नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का MCA विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में विभाज्यता का नियम। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम में दोस्तों हम आज 2 से लेकर 11 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनके विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्य कौन से नंबर होंगे? 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो दोस्तों, हर वो संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी हर संख्या जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। ठीक है, जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6 या 8 हो, वो सभी 2 से विभाजित होंगी। जैसे देख लेते हैं 20, ये 2 से विभाजित होगी। जैसे 24 देख लें, ये भी 2 से विभाजित होगी। अगर हम देखें 256, तो ये भी 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसके इकाई अंक में 6 है। ठीक है, अगर हम देखें 1028, ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी क्योंकि इसके इकाई अंक में है 8, इसके इकाई अंक में है 6 और इसके इकाई अंक में है 4, इसके इकाई अंक में है 0। तो ये सभी संख्याएं हमेशा 2 से विभाजित होंगे। जिन संख्याओं के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सभी संख्याएं हमेशा 2 से ही विभाजित होंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता। तो दी गई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। क्या कहा मैंने कहा कि दी गई संख्या 3 से तभी विभाजित होंगी अगर उनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होता है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक संख्या है 25 + 16। तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करके देखेंगे। 2, 5 + 1 + 6 योग कितना होता है? 5, 2, 7, 8, 8, 6, 14। अब देखते हैं कि 14 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 14 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक और संख्या देख लेते हैं। 25, 14। एक संख्या देखें 25, 14। अब इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं। 2 + 5 + 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5, 2, 7, 8 और 4, 12। तो 12 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इसलिए चूंकि इनके संख्याओं का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसलिए यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब देखिए, यहाँ देखे थे तो इन संख्याओं का योग 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ था, इसमें शेषफल आ जा रहा था, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो क्या लिखें? दी गई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी, तभी विभाजित होगी अगर उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो। ठीक, दी गई संख्या 3 से तभी विभाजित होगी अगर उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो। जैसे 25, 16 हम देखें तो इसमें क्या था? 2 + 5 + 1 + 6 = क्या हुआ था? 5, 2, 7 और 7, 14 14/3। इसमें क्या शेषफल बच जा रहा था, है ना? ये पूरी तरह
3 से विभाजित नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक दूसरी संख्या देखें 2 + 25 14, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 2 + 5 + 1 + 4 = 5 7 7 और 5 12, और 12 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, इसमें कोई भी शेष फल नहीं बचता है। इसलिए ये जो 25 14 2514 है वो भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 का देख लिए, 2 से कौन से संख्या विभाजित होंगी, तो वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 2 4 6 या फिर 8 ये संख्याएं हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। और 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता, तो अगर किसी संख्या मान लीजिए संख्या दी है, तो इसके इकाई और दहाई संख्या से जो संख्या बनती है, अगर वो 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो देख लेते हैं, जैसे इसका इकाई क्या है 6 और 5, तो इकाई और दहाई से क्या बना है 56। तो देखते हैं 56 4 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। देखिए इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, इसलिए यह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देख लेते हैं निकाल के कि वाकई होता है कि नहीं होता है। 4 1 4 5 6 देख लेते हैं, जैसे ये देख लीजिए 4 एकम 4 0, 4 तिया 12 बचा 2 5, 4 छक्का 24 बचा 1 16, 4 चौके 16। देखिए ये संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई। तो इसी तरीके से एक दूसरी संख्या देख लेते हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। एक दूसरी संख्या देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके इकाई और दहाई अंकों से ये संख्या बनती है, क्या बनती है 26। तो देखते हैं 26 क्या 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो 4 चौक 16, 4 छक्के 24। तो देखिए नहीं विभाजित होता है 4 से, इसके जो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, अतः यह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगा, इसमें भी शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होगा जब उसके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो कोई संख्या 4 से कब विभाजित होगी, जब उसके इकाई और दहाई अंकों से बनी जो संख्या है वो 4 से विभाजित होती है। उदाहरण क्या क्या देखे अपन, 5 16, ठीक है। देखिए 52 और 16, तो देखिए इसके इकाई और दहाई से क्या बनता है 16, जो 16 है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम।
तो कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी? तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 हो, क्या कहा, 0 और 5 हो, तो वो सब संख्या जो है निश्चित तौर पर 5 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 50, देखिए इकाई अंक में 0 है तो यह भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5 0 5 शून्य 0, देख लीजिए, है ना। जैसे 50 हो गया, है ना, उदाहरण 50। 125 की बात कर लेते हैं, तो जैसे ये देखिए इकाई अंक में 5 है तो यह भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। कैसे देखते हैं, 5 दूने 10 बचा 2, 5 पंचे 25। ये देखिए, तो इकाई अंक में 5 है तो ये संख्या भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है। 125 इसी तरीके से 1025 भी हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 है। तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ठीक, अब देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। तो कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 से भी विभाजित हो। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो संख्या निश्चित रूप से 6 से भी विभाजित होगी, ये 100% मान के चलिए। लेकिन अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रहा है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो 6 से भी विभाजित नहीं होगा। या फिर अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है और 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो 6 से भी विभाजित नहीं होगा। जैसे एक संख्या देख लेते हैं 36, ठीक है। तो जो 36 होता है वो 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है। अगर देखते हैं एक संख्या 24, तो देखिए ये 2 से भी विभाजित होता है, ये 3 से भी विभाजित होता है, तो इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगा। 6 से विभाजित होने के लिए एक मस्ट नीड है इसका एक कि ये 2 और 3 से भी विभाजित होने चाहिए। अगर ये किसी एक से भी विभाजित नहीं होते हैं तो वो 6 से भी विभाजित नहीं होगा। इसलिए 2 और 3 दोनों से उस संख्या को विभाजित होना चाहिए अगर उसको 6 से भी विभाजित होना है तो। ठीक, देखिए 33 एक संख्या है, ये 2 से विभाजित नहीं होता पर ये 3 से विभाजित हो जाता है पूरी तरीके से। इसीलिए चूंकि केवल एक संख्या से विभाजित हो रहा है 3 से और 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा, ये 6 से विभाजित नहीं होगा। इसमें शेषफल बच जाएगा, देखिए कैसे, 6 पंचे 30, देखिए 3 शेषफल बच जा रहा है। तो 6 से विभाजित होने के लिए संख्या को 2 और 3 दोनों से विभाजित होना जरूरी है। ठीक, 36, 24 एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता,
तो देखिए 7 से विभाज्यता के लिए कैसे चेक करते हैं अपन। तो मान लीजिए एक संख्या है 882, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को छोड़ देंगे, 88 को इधर अलग कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका दोगुना कर देते हैं, जो इकाई अंक का दोगुना, अर्थात 2 का दोगुना कितना हो जाएगा 4, 2 का दोगुना 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 88 से हम 4 को माइनस कर देंगे, 88 से 4 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 84। अब देखेंगे कि ये जो संख्या 84 आया है ये 7 से विभाजित होता है कि नहीं। अगर ये 7 से विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या 7 से विभाजित नहीं हो पाई तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, देखिए पूरा चला गया। तो चूंकि ये 84 जो है 7 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए 882 भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और संख्या देखते हैं, जैसे 663। तो पहले हम क्या करेंगे, 66 इधर ले आएंगे, फिर क्या करेंगे 3 इधर रख लिए। अब 3 का दोगुना क्या हो जाता है, 3 का दोगुना हो जाता है 6। तो 66 से हम 6 को माइनस कर देंगे। ठीक, 66 से 6 को माइनस कर देंगे तो बचा क्या 60। ठीक, अब देखते हैं कि 60 7 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 60, 7 सत्ते 7 अट्ठे 56, देखिए 4 से फल बच जा रहा है। तो ये जो 60 है 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 663 भी 7 से विभाजित नहीं होगा। अगर ये 60 7 से विभाजित हो जाता तो ये 663 भी 7 से विभाजित हो जाता। ठीक है, एक और संख्या देख लेते हैं, 572। अब हम क्या करेंगे, 7 से विभाज्यता चेक कर रहे हैं तो 57 को इधर ले आएंगे और 2 को इधर रख लेते हैं। ठीक है, केवल इकाई अंक को यहाँ रखना है ना, केवल इकाई अंक को यहाँ रखना है। मान लीजिए हम 3 संख्या का ले लेते हैं, 3662। तो जो 366 है केवल इकाई अंक को इधर रख लीजिए, जो बाकी संख्या बच रहा है उसको इधर रख लीजिए इस तरीके से। अब इसका दोगुना कर दीजिए, 2 दूने 4। ठीक है, अब 366 से इस 4 को माइनस कर दीजिए, 366 माइनस 4 तो कितना बच गया 362। अब देखते हैं कि ये जो 362 है वो 7 से विभाजित होता है कि नहीं। तो देखिए 362, 7 पंचे 35, बचा 1, नीचे उतार दिए 2। अब क्या हो गया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस प्रकार जो 365 है वो 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए जो ये 3662 है ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं हम 8 से विभाज्यता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम। तो दी गई संख्या जो है 8 से तभी विभाजित होगी अगर उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने हुए जो संख्या है वो 8 से विभाजित होती है। ठीक है, अगर कोई संख्या है मान लीजिए, ठीक है मान लीजिए संख्या है, ये संख्या तभी विभाजित होगी अगर इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी हुई संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा से क्या बन रहा है 658 है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ों को ले लिए 658। अब देखते हैं ये 8 से पूरी तरह विभाजित होता है कि नहीं। तो देखिए 658, तो 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, बचा 1, 8 दूनी 16, बचा 2। देखिए जो 658 है जो कि इस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना है 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए जो ये 24 658 है ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, जो इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या है उसको 8 से विभाजित होना अनिवार्य है।
अगर वो 8 से विभाजित नहीं होता तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। देख लेते हैं 25 112। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 8 से विभाजित होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा संख्या को हम देखेंगे, इसको देखेंगे कि 8 से विभाजित होता है कि नहीं। 8 से इसकी विभाज्यता चेक करेंगे। तो देख लेते हैं, भाग देकर 112 को, क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 3, 8 चौके 32। तो देखिए 112 जो इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना संख्या है वो 8 से विभाजित हो जा रहा है। तो निश्चित तौर पर 25 112 भी 8 से जरूर विभाजित होगा। इसको चेक कर लेते हैं, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 25 112, तो 8 या 24, बचा 1, उतार लिए 1, 8 एकम 8, 11 में से 8 गया, बचा 3, 2 उतार लिए, 8 चौके 32। देखिए, क्योंकि ये देखिए ये भी पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या भी हमेशा 8 से विभाजित होगी। ठीक, अब देख लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी? तो हर वो संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। मान लीजिए एक संख्या दिया है 345। ठीक, 345, अगर इसके अंकों का योग 3 4 5, 5 4 9, 3 12, अगर इसके संख्यों का योग 9 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब देखिए 12 9 से विभाजित होती है क्या? नहीं, ये 9 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए 345 भी 9 से विभाजित नहीं होगी। एक और संख्या देखते हैं 972। अब देखते हैं कि इनके अंकों का योग 9 + 7 + 2, 9 7 16, 2 18। तो 18 जो है 9 से विभाजित हो जाता है पूरी तरीके से, है ना। 9 है, ये 18 है, 9 दूनी 18, तो 18 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, जो कि इस संख्या का योग है 18। इसलिए ये जो 972 भी है ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या लिख दें, 972। तो अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखते हैं 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता, तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 है तो वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। जैसे 10, 20, 30, 100, 200, 5000, इस तरीके से जिस संख्या के इकाई अंक में 0 है वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 200 का देखें तो 10 दूनी 20, 0 10 शून्यम 0, इस तरीके से अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 है तो वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो जैसे कोई संख्या है 525 626, ठीक है, तो दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी अगर उसके सम स्थानों और विषम स्थानों के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। क्या कहा? अगर देखिए मैं इसको लिख देता हूँ डिटेल में आप लोग को समझने के लिए। दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी अगर उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर
11 से विभाजित हो। देखिए, कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी अगर उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक संख्या देख लेते हैं 272 525। तो ये देखिए, एक इसको बाएं से ओर से देखेंगे ना, बाएं ओर से देखेंगे कि संख्या सम स्थान में है या विषम स्थान से। देखिए, इकाई अंक से ये पहला, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो पहले हम क्या करेंगे, सम स्थानों में जो संख्या है उनका योग करेंगे। तो देखिए, सम 2, 4 और 6, तो 2 + 2 + 2। देखिए, छठवां स्थान ये सम है, चौथा भी सम है और दूसरा भी सम है। तो क्या है, 2, 2 और 2। ठीक है, दोनों का योग क्या हो गया, 6। अब देखते हैं 7। अब इसको देखते हैं पहले, तीसरे और पांचवें पे। तो 7 + 5 + 15, 7 + 5 + 15, ये क्या हो जाएगा, 7 + 5 + 15 +5 है, ये 5 17, ये 17 हो जा रहा है। तो देखिए, अगर 6 में 17 घटाएं तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, है ना, -11 हो जाएगा, जो कि 11 से विभाजित हो जा रही है ना, जो कि 11 से विभाजित हो जा रही है। आंसर क्या आ जाएगा, -1। इसलिए ये संख्या भी क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं। 272 525, 11 दूनी 22, बचा 5, उतार लिए 2, 11 चौक 44, बचा 8, है ना, उतार लिए 5 को, 11 सत्ते 77, बचा 8, है ना। अब उतार लिए 2 को, 11 सत्ते 77, बचा 5, अब उतार लिए 5 को, तो 11 पंचे 55। देखिए, क्योंकि इनके सम स्थानों और विषम स्थानों का जो अंतर है वो 11 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये संख्या भी 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो गई। ठीक है, एक और अंक देख लेते हैं, किसी और संख्या को देख लेते हैं। 272 414। ठीक है, अब इसमें देखिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा अंक, पांचवा और ये छठवां। तो हमें पहले दूसरे, चौथे और छठवें के अंकों को जोड़ना है। तो क्या है, दूसरा का क्या है 1, चौथा का क्या है +2 और छठवां +2, ये क्या हो गया 5। ठीक, अब क्या है, पहले, तीसरे और पांचवें। तो क्या हो गया, 7 4 11 4 15। तो 15 में से 5, तो ये क्या है, 7 + 4 + 4, 7 4 11 4 15। अगर 15 में से 5 गया तो बचेगा 10, और जब 10 क्या है, वो 11 से विभाजित नहीं होता है। 10 जो है 11 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है।